ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे आवाज नहीं आ रही या किसी और को भी नहीं आ रही? सोनिया माता हाँ जी। जी। हाँ माता जी, हाँ जी थोड़ा माता। डिस्टर्ब हो गया है नेटवर्क। अच्छा अच्छा, ठीक है। अंजलि माता जी, आप प्रेयर्स कर दीजिए। ठीक है माता जी, शुरू से कर दे फिर से। हाँ हाँ, यस यस। ओके माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा थैंक माता जी, यू। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। थैंक यू सोनिया माता जी, आज का जप करने के लिए। अंजलि माता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। हरि बोल हरि बोल। हरे तो कृष्णा माता जी। प्रभु जी की हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी की सोनिया माता जी के हरे प्रभु कृष्णा जी के लिए जी। उनके पंचांग प्रणाम आध्यात्मिक सभी और भक्तों भौतिक को। पंचांग उन्नति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं प्रभु जी के लिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। माता जी, so many सोनिया congratulations। माता जी, बहुत 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 बधाई। हरे बहुत राधा बधाई, हरे शुभकामनाएं। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत हरे बधाई कृष्णा माता माता जी। जी। बहुत बहुत हरे बधाई कृष्ण सोनिया। सभी माता को जी। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी बहुत बहुत बधाई है प्रभु जी को। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू माता भोग जी। लगाइए भगवान जी को, प्रभु जी को जी प्रसाद। माता जी। जी माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। जी। तो आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का। आज है 22 अप्रैल।
और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है। तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी। वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ। यह प्रकृति का उपहार है। मेलबर्न, 22 अप्रैल 1976। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा व्यंग्यात्मक दृष्टि से कह रहे हैं। तो मेलबर्न में थे प्रभुपाद जी, तो वहां पर बीचेस पे सब लोग जैसे अपने एक कंपटीशन होते हैं कि कौन अच्छा तैराक है। और लोग बहुत प्रोफेशनली, हमारी कंट्री में भी बहुत है, प्रोफेशनली लोग स्विमिंग सीखते हैं, है ना। और इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उससे भाग लेते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं चेतना जो है सारी एक स्विमर की, या कोई भी आप खेल ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए जिसके प्रति आप ज्यादा आसक्त हैं, तो आप उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि हाँ, मैं भी एक अच्छा स्विमर बन जाऊं, अच्छे से स्विमिंग कर पाऊं, मेरे को गोल्ड मेडल मिले। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तैराकी सीखना अच्छी बात है, लेकिन उसी में आसक्ति हो जाना। भगवान भगवत गीता में 8.5 में क्या बोले हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यानी कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अंत काल में, मरते समय, जो कोई जिस भी चीज में को सोचता है, जैसी चेतना उसकी होती है, अगला जीवन उसको वैसा ही मिलता है। तो अब मान लीजिए कोई पानी में अच्छे से तैरने के लिए सोच रहा है, तो बेस्ट कौन तैर लेता है पानी में? मछली। वो अपना पूरा जीवन ही पानी में बिताती है। तो प्रकृति जो है अगला जन्म कैसा देगी? उसी की, व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप। जिसने ये सोचा कि अच्छे से कैसे तैरूं, अभी मेरे को और ट्रेनिंग लेनी है और अच्छे से तैरना है, तो जैसा हम जीवन भर काम करते आए हैं, जिस चीज में हमारी चेतना लगी रहती है, वो ही चीज हमें अंतकाल में आती है याद, है ना। अगर कोई कुछ भी, कोई हमेशा धन के बारे में चिंता करता रहता है, तो उसको अंत समय में अपने धन का ही लगता रहेगा कि ये कैसे। इंदु शर्मा माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ, तो मान लीजिए कोई धन के बारे में ही सोचता है कि मेरा धन क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो उसका क्या करेंगे, बच्चे उसको संभालेंगे, ढंग से उपयोग करेंगे नहीं करेंगे। तो इस तरह से फिर व्यक्ति उसी घर में कुत्ता या छिपकली बन के आता है कि हाँ ठीक है, अपने धन को देखते रहो। तो ऐसे ही ये प्रकृति का नियम है। तो जो जिस चीज में हमारी चेतना जीवन भर लगी है, अंतकाल में हमें वही याद आएगा। और लास्ट में जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उसी के अनुरूप हमें अगला जीवन मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ, भगवान कहते हैं। ये प्रकृति का उपहार के जैसे होता है। तो हमें बहुत सजग होना चाहिए, है ना। आर्ट ऑफ लिविंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग भी हमें आना चाहिए कि किस तरह से हमें अपना प्राण छोड़ने हैं, किस तरह से हमें अपना अंतकाल में
कार्य करना है, तो उसके लिए अगर हम अभी से तैयारी करेंगे, अभी से ही अपने बिल्कुल सजग रहेंगे, तो लास्ट मोमेंट पर हमें पछतावा नहीं होगा कि अरे ये मैंने कहा क्या कर दिया, है ना। तो अपनी चेतना को हमें शुरू से ही सही रखना चाहिए, और सही रखने का, चेतना अच्छी बनाने का, विकसित बनाने का क्या तरीका है कि हम भगवान के सानिध्य में, भगवान के शरणागति करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र ही हमारा वो भगवान के प्रति शरणागति बढ़ाता है। ये महामंत्र ही हमें हमारे जीवन के सर्वोच्च सिद्धि तक ले जाता है। तो ये हमें हमेशा रटते रहना चाहिए। जो प्रभुपाद जी हमें 16 माला का मंत्र दिए हैं, तो वो 16 माला तो हमें करनी चाहिए। और भी जब हम माला नहीं भी कर पा रहे, तो हमारे मन में सतत रूप से ये चलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें तब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर रूप से करना ही चाहिए। यही हमारी गति को सुधारता है, और अंतकाल में हमें भगवान के दर्शन भी ये मंत्र करवाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर, सभी को जी माता समझ में आए हैं। जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण मंत्र ही मुक्ति का मार्ग है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से भगवान की प्राप्ति होती है, और अंतकाल में जो ज्यादा परिपूर्ण होते हैं, भगवान के दर्शन भी होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम भागवतम अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। कल हमने 11वें श्लोक तक पढ़ा था, जहाँ देवहूति माता जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे पदार्थ और जो आत्मा है उसके बीच में क्या अंतर है, पुरुष प्रकृति क्या है, ये सब उनको समझना है। और वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही है। उसके आगे जी। देखते हैं क्या मैत्री मुनि कुछ बोल रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज पढ़िए। कौन? 12वां श्लोक। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितम् निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष ईस्मित् शोभिताननः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वध्य निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिम वर्षां स्मृति शोभिताननः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वध्य निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियानभिन्धात्म आत्मवतां सतां गति बर्भाष ईशत् स्मितशोभिताननः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेयोवाच इति स्वमातुर्निर्वध्यमीप्सितम् निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाष
ईश इस्तमित शोभितानन। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैत्रेय उवाच मैत्री उवाच। इति स्वमातोर्निबध्यमे स्फीतं निशम्य पुसामपवर्गवर्धनम् विद्याभिनन्दात्मवतां सतां गतिः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मैत्री मैत्री उवाच इति स्वमामितुर्निर्वध्यमि पिशतं निशस्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिन अध्यात्मवतां शतां गति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैत्रेय हरे उवाच कृष्ण उवाच इत्थमातुर्निवेदमेपिस्तं निशम्य पुंसां वर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिवर्ष वर्भाष इष्टमत शोभितानन। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्री उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति वर्भास ईषत् स्मित शोभिताननः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेयी उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिं ऋषभीशत स्मितशोभिताननः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाधिनन्द्यात्मवतां सतां गति वर्षभास ईसत्मित शोभिताननः। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसां पवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति वर्षा बर्भाष ईषत्स्मितशोभिताननः। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्री उवाच इति स्वमातु निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्दात्मवतां सतां गति वर्भास इसस्मृत शोभिताननः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसां वर्गवर्धनम् विद्या विनध्यात्मततां ततां गति वर्षभाषीतम् ईशप्तिशोभिताननम् नन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैत्रेय उवाच इति इति स्वमानु स्वमातु निर्वध्य प्रपिशितं निशम्य पुषाम्पवर्गवर्धनम् धिया भिन्न ध्यात्मनवतां सतां गतिम् वर्भास स्थिस् मत शोभितानन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं
निःशपुषां पर्वगवर्धनम् धिया निध्यात्मतां सतां गतिर्भाष यशस्ति शोभितानः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेयवाच इति स्वमातुर्निरेवधमीप्सितं निशम्य पुषामपवर्गवर्धनम् धिया भिन्नधातमवातां सतां गति तिरवस्वभास ईशप्ति सफोभितानन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये आगे कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी, प्रभु जी? माता जी पढ़ लें क्या? प्रभु जी कल ही पढ़ा था आपने। हाँ माता जी कृपा। जी। यस, माता जी एनीबडी मैं पढ़ूं? एल्स? माता जी माता आपकी जी हम आवाज पढ़े क्या? बहुत धीरे आ रही है। कल्पना माता माता जी जी। हम पढ़े? माता माता जी जी मैं आपने पढ़ूं? भी पढ़ा है। हाँ मैं अच्छा पढ़ती हूँ माता ठीक जी। है, ओके माता जी। कल्पना माता जी माता जी कहते आपकी आवाज बहुत धीरे आती है। हाँ अब आ रही है। नहीं, तेज नहीं आ रही हाँ है। फिर एनीबडी वॉल्यूम एल्स? और कोई पढ़ना चाहते हैं माता जी? मोबाइल तो वॉल्यूम की दिक्कत है कुछ। माता जी हल्के हल्के पढ़ दें हम। माता माता जी जी मैं पढ़ दे पढ़ क्या? लूं? हरे कृष्ण माता जी। निशा माता माता जी जी जोर पढ़ जोर से पढ़ दीजिए। लें क्या? निशा जी माता माता जी जी पढ़ दीजिए। ठीक है। मैत्री उवाच मैत्री ने कहा इति इस प्रकार स्वमातु अपनी माता की निर्वधम कल्मषहीन ईश ईशतम इच्छा को निशम्य सुनकर पुंसाम लोगों के अपवर्ग मोक्ष वर्धनम बढ़ते हुए धिया मानसिक रूप से अभिनंद धन्यवाद देकर आत्मपताम आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आत्मज्ञ सताम सत्य पुरुष गुणातीतवादी गति पथ मार्ग बभाषे कह सुनाया ईशत कुछ कुछ इसमत हंसते हुए शोभित सुंदर आनंद मुखमंडल। अनुवाद मैत्री ने कहा दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कल्मश रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युक्त मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। तात्पर्य देवहूति ने भवबंधन अपने उलझे होने की स्वीकृति तथा उससे छुटकारे की इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने के इच्छुक हैं और मानव जीवन की पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए देवहूति द्वारा कपिल से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक हैं। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस संसार में असुविधा का अनुभव नहीं करता तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है। जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की परवाह न करके पशु की भांति खाने सोने डरने तथा संभोग करने में लगा रहता है वह अपना जीवन गंवा देता है। भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं जिनमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि होती है। वे सत अथवा
भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंगात, सत का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है, और असत का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति पद को प्राप्त नहीं करता, वह वह सत नहीं होता, वह असत है। असत ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता, और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, किंतु असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बनाता है। फलता वह चिंता से पूर्ण रहता है। असत ग्रहण जो आत्मा पदार्थ को भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असंगत स्थिति उसके असत होने का कारण है। वास्तव में आत्मा असत नहीं है। ज्यों ही मनुष्य इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाता है और कृष्ण भावनामृत अपना लेता है, तो वह सत बन जाता है। शताम गति या नित्य का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं, और भगवान कपिल ने इसी मार्ग के विषय में कहना आरंभ प्रारंभ किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू निशा माता जी। तो यहाँ पर देवाहुति माता जी जब इस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, इस प्रकार की जिज्ञासा करती हैं कि ये सब क्या है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, कैसे हम इस भवसागर को पार करके भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। तो देवाहुति माता जी के ऐसे प्रश्न सुनकर भगवान कपिल अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। मन ही मन वो अपनी माता का धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, जो तार्किक प्रश्न है, जो अच्छे प्रश्न है, वो वही पूछ सकता है जो उसके बारे में चिंतन करता हो। जैसे देवाहुति माता जी को अब पता चल गया कि हाँ, पहले तो मैंने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बारे में सोचा, और अब कैसे मुझे अ, भगवान का साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार कैसे हो पाएगा, इस भाव सागर से कैसे मैं पार पा जाऊंगी। तो जो व्यक्ति इस तरह का चिंतन मनन सदा ही करता रहता है, तो जब भी कहीं ऐसी चर्चा होती है, कोई ऐसी जगह पर जाते हैं, तो जब ऐसा प्रसंग चल रहा होता है, तो अच्छे अच्छे प्रश्न वो व्यक्ति कर पाता है ना। और अगर जिसको जीवन में मतलब वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा है, हाँ, सुबह उठना है, ब्रश करना है, खाना खाना है, ये बस जिसको यही है, ऑफिस जाना है, तो वो अगर किसी ऐसी जगह बैठा भी है, तो वो उतने तार्किक प्रश्न, इतने कंटेंट जिसमें हो, जो अच्छे प्रश्न होते हैं, वो नहीं कर पाएगा। उसके प्रश्न अगर होंगे भी ना, तो भौतिकता से भरे हुए होंगे। कर्मी जीवन के लिए कैसे अच्छा किया जाए, कैसे और धन कमाया जाए, उसके प्रश्न का कंटेंट जो होगा वो भौतिकता ही होगा, और उसके प्रश्न खोखले होंगे, है ना। उसमें कोई ज्यादा तर्क या कोई ज्यादा सोच उसमें नहीं दिखेगी। तो लेकिन देवाहुति माता जी वैसे ही बहुत विदुषी भी थी, और क्योंकि उनको संग मिला था किसका, कर्दम मुनि का, और फिर उनके पुत्र रूप में कौन आए, भगवान कपिल आए। तो वो ये सब चीज से प्रभावित है, और अभी वो जो प्रश्न पूछ रही हैं, तो वो केवल उनके लिए ही नहीं, वो उन सब मानवों के लिए
एक ऐसी चर्चा है ये, जो कि उनका उनको परम गति प्रदान कर सकती है ना, अगर वो उसको सही से श्रवण करे, सही से सुन ले। तो ये जो कपिल देव और भगवान जी और देवाहुति माता जी का संवाद बहुत ही दिव्य है, जो भव सागर से पार कराने वाला है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं कि हम तो क्या है, असत है। असत क्यों है? क्योंकि ये टेम्परेरी जीवन बिता रहे हैं, है ना, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। हाँ, लेकिन जब मनुष्य ऐसी रुचि करता है, ऐसी इच्छा करता है कि उसको क्या करना है, इस परम गति को पाना है, इस शाश्वत जीवन, ऐसे जीवन को पाना है जो हमेशा शाश्वत रहे, जिसमें जन्म मरण जरा व्याधि जैसे ऐसे ये कल्मश ना हो, है ना, काम क्रोध लोभ मोह ये सब हमें ना सताए। तो इस तरह से जब एक मनुष्य ऐसी इच्छा करता है, तो भगवान उसके सामने अनेकों रास्ते खोल देते हैं, जिससे कि वो ये समझ पाए, ये प्रश्न के उत्तर जान पाए। तो यहाँ पर भगवान कपिल जो है देवाहुति माता जी को किसे जो ने जो प्रश्न पूछे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा कि एक मानव ऐसी जिज्ञासा कर रहा है कि कैसे वो इस भवसागर को पार करके आत्म साक्षात्कार करके भगवान के धाम में भगवान के शरणागति करे। तो बहुत ही प्रसन्न है कपिल देव भगवान। और यहाँ पर प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की परवाह न करके ये जो दिव्य स्थिति है उसको कैसे पाया जाए, उसकी कोई चिंता ही नहीं है व्यक्ति को, है ना। और वो किसमें बिजी है? आहार निद्रा भय मैथुन। सो रहा है, खा रहा है ना, अपना बचाव कर रहा है, और क्या कर रहा है? वंश वृद्धि कर रहा है, संभोग कर रहा है। तो इसी में वो लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये कैसा जीवन है? पाश्विक जीवन है, पशुओं के समान जीवन है ना। तो यहाँ पर भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीवन से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले थे। तो वो सभी लोग जो ऐसा मनोभाव रखते हैं, तो उन सब के लिए ये जो प्रश्न है देवाहुति माता जी के, ये बड़े ही श्रेयस्कर हैं, और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सताम प्रसंगात मतलब कि ऐसा प्रसंग है कि जो सत्य जीवन की ओर ले जाने वाला है। सत्य जीवन कैसा है? ये आध्यात्मिक जगत में जो जीवन है वो शाश्वत है, चिरकाल तक वो ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। तो उसमें ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। वहां पर सब शाश्वत है, और बिना किसी दोषों के है। तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सत्य। और जो असत है, असत क्या है? भौतिक जगत में है, जो अशाश्वत है, वो सब क्या है? पदार्थ असत है। तो असत ऐसी स्थिति में रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता, और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सत और असत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम भौतिक जीवन के लालसा में लगे रहते हैं, तो बार बार हमें यहाँ शरीर प्राप्त होते हैं, 84 लाख योनियों में से अलग अलग योनियों में हम जाते हैं, है ना, अलग अलग योनियों में जीते हैं, वहां संबंध बनाते हैं अपने, है ना। और क्या होता है फिर? एक दिन
क्या होता है, ये शरीर जीर्ण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या है, क्योंकि हमने जीवन भर भौतिकता ही सोची है, भौतिकता के लिए ही कर्म किया है, तो अपने चेतना को विकसित करने के लिए कुछ नहीं किया, तो अंतकाल में जो है, जैसे आज अभी कोर्ट में हमने जाना कि अंतकाल में जैसी सोच होगी, हमें उसी के अनुरूप जीवन मिलेगा। तो बार बार ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसमें से बचने का कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा। तो ये जो कपिल देव का संवाद है अपनी माता देवहूति के साथ, ये हमें उस भव सागर से पार करा सकता है। ठीक है, उस असत जीवन से सत्य जीवन की ओर ले जा सकता है। ये क्लियर है क्या? हाँ माता जी, सारा जीवन का मार्ग है ये तो, जो जीवन का उद्देश्य है इस श्लोक से पूरा होता है। जी और माता ऐसे जी अच्छे, क्लियर है। जो ऐसे अच्छे प्रश्न होते हैं उनसे भगवान भी खुश होते हैं, इसलिए भगवान भी प्रसन्न थे। देहूति माता जो कि पहले से ही बहुत जो है भक्ति में परिपूर्ण थी, और कर्दम मुनि का साथ था, कपिल मुनि, उन्होंने भौतिक जीवन तो उन्होंने देखा, लेकिन वास्तव में वो भौतिक जीवन के बंधन को काटना चाहती थी। तो भगवान से उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा, और भगवान से ऐसे मार्ग पूछने पर भगवान खुश हुए। और यही हम सब जीवों का कर्तव्य है कि इस मार्ग का अनुसरण करें, तो इस भौतिक बंधन के आसक्ति को काट पाएंगे और भगवान के शाश्वत धाम को जी जी पूर्ण जी, कर पाएंगे। ये ये माता समझे। जी का ही नहीं था, माता जी ये जो सत शब्द है, ये इतने सारे लोग जो भक्ति करते हैं सुबह, उसके बाद भी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करते हैं, तो क्या हम भक्त लोग, ओम तत्सत शब्द भी आया है पूर्व काल के अंदर सब मंत्रों के उच्चारण करने के लिए, दान पुण्य के लिए, तो क्या हम सब लोग सत हैं? भक्ति में रत लोग तो सत कहलाते हैं, भगवान को भी सत कहते हैं, लेकिन भक्तों को भी सत कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है भगवान द्वारा। तो क्या भक्ति में इन्वॉल्व लोग सत हैं हम? हाँ, हरे सत्य, कृष्ण। सत्य होने के प्रयास में है। अच्छा माता जी, हाँ, सत पूरा जो निकला है क्यों मुक्त माता जी? जीव हैं दान देते समय वो भी ही कहा गया है सत्य है। भगवान ने कि दान देते समय भी ओम तत्सत करें, और जो दान देने वाला है वह सत है, ऐसे कहा गया है। जो जो है ब्राह्मण को उचित काल में और उचित समय में, तो दान देने वाला भी सत है, भगवान भी सत है, ऐसा पूर्व में भी भगवान द्वारा कहा गया है। तो यहाँ भी आया है सत है। तो यदि वो भक्ति में पूर्ण परिपूर्ण नहीं है तब भी क्या सत्य नहीं है? मुझे तो लगता है कि सब सत्य है। हरे कृष्ण। सत्य के अलावा बहुत सारा असत भी हम में है ना प्रभु जी, सत्य की अच्छा मात्रा माता जी। बहुत कम है। अच्छा माता जी, क्योंकि लेकिन भगवान के हाँ, ऊपर वो बताया गया है। प्रक्रिया में हम आ गए हैं, तो धीरे धीरे वो होगा ही। ठीक है ना, हरे कृष्ण माता जी, हाँ हरे कृष्ण माता। क्योंकि बहुत सारे आवरण हैं, और उसमें जो है, जो आत्मा है, कई बारी वो विचलित हो जाती है, और वो भोग की तरफ आकृष्ट हो जाती है, हाँ माता जी, इन सत्य की तरफ आवरणों जाते के हुए भी चलते। बीच बीच में असत का तो बहुत ज्यादा जी बोलबाला होता जी है, जी जी। और जो है उसके अंदर मिक्सचर होता है। तो पूर्ण रूप से तो ये जो कहा गया है शास्त्रों ने भी कि जो भक्ति में रत है, जो पुण्य किया जाता है, वह पर्सन भी जो है सत है, ये वाकई जो पूरा लागू नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। 13वां श्लोक पढ़ते हैं। 13वां श्लोक। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परति यंत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।
श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे परतीत्यन्त्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अन्त्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परित्यज्यन्ते दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परि प- अत्यंतो परति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे श्री भगवानुवाच योगध्यात्मकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्त प्रति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। कृष्ण। श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्री भगवान उवाच योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच योग आध्यात्मिक पुंसामतो श्रेयसाय मे अत्यंतो परतिरयत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को। श्री भगवान उवाच योगा आध्यात्मिक पुंसां मतः निःशेषाय अत्यंत उपरति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। माता जी मैं पढ़ू। हाँ, ज्योत्सना माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी सभी हाँ, को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस, पढ़िए माता श्री जी। भगवान योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अन्त्यतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। आगे पढ़ना चाहते हैं आप? माता जी मेरा स्कूल है, मुझे जाना ओके है अभी ओके, साथ। नो प्रॉब्लम। इंदु शर्मा माता जी प्लीज अरे कंटिन्यू। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। हरे कृष्ण। शब्द अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा योग योग प्रणाली आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित पुंसाम जीवों का मत स्वीकृत है निश्चयाय चरम लाभ हेतु में मेरे द्वारा अत्यंत पूर्ण उपरति ही विरक्ति यत्र जहाँ दुख से च तथा सुख से
च तथा। अनुवाद। भगवान ने उत्तर दिया, ये योग पद्धति भगवान तथा व्यक्तिगत जीव आत्मा को जोड़ती है, जो जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है और जो भौतिक जगत में समस्त सुखों तथा दुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में व्यक्ति कुछ न कुछ सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जैसे ही हमें थोड़ा सुख लाभ होता है कि भौतिक दुख भी पड़ता है। इस संसार में किसी को एकांतिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का सुख दुख से कलुषित हो जाता है। उदाहरण है, यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा और उसे दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। जैसा कि भगवान ने यहाँ पर कहा है कि योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है, जैसी कि भगवत गीता में कृष्ण जी ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग है। गीता में ये भी कहा गया है कि मनुष्य को सहिष्णु बनना चाहिए और भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। निसंदेह मनुष्य यह कह सकता है कि वह सुख से विचलित नहीं होता, किंतु उसे ये पता नहीं कि तथाकथित सुख भोगने के बाद दुख आएगा। यही भौतिक जगत का नियम है। भगवान कपिल कहते हैं कि योग पद्धति आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य योग का अभ्यास आध्यात्मिक पद की पूर्णता प्राप्त करने के लिए करता है। इसमें भौतिक सुख या दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। ये दिव्य होता है। अंततः भगवान कपिल बताएंगे कि ये किस तरह दिव्य है, किंतु यहाँ पर प्रारंभिक प्रस्तावना दी गई है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब कपिल देव भगवान जी रेडी हो गए, तैयार हो गए हैं अपना वक्तव्य देने के लिए। देवाहुति माता जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो तैयार है। और यहाँ मैत्री मुनि सॉरी भगवान कहते हैं कि वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिससे कि एक जीवात्मा भगवान से कनेक्ट होती है, भगवान से उसका संबंध स्थापित होता है, ऐसा जो योग पद्धति है ना, वो भक्ति योग है, वो जीवात्मा को सबसे बढ़कर सर्वोच्च लाभ प्रदान करवा सकता है। और इस भौतिक जगत में जो सुख दुख से ऊपर उठ जाते, उसके स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, है ना, वो ही इस जो ये भक्ति है, वो ही सर्वोच्च योग की पद्धति है, जो एक जीवात्मा को भगवान से कनेक्ट करती है और सुख दुख के स्तर से वो ऊपर उठ जाता है कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो उसमें भगवान की ही कृपा देखता है भक्त, है ना। क्योंकि देखिए, कोई भी ये प्रार्थना कभी नहीं करता कि हे भगवान मुझे दुख दो। हाँ, कुंती महारानी एक अलग स्तर पर थी, तो वो कर सकती है, लेकिन क्या हम कुंती महारानी का अनुकरण कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं माता जी। हम नहीं कर सकते। कुंती महारानी तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मुझे दुख दो, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब जब उनके जीवन में दुख आया है, भगवान उनके साथ खड़े रहे निकट हैं, आए। है ना। तो इसलिए उनको वो दुख में भगवान की ही, जब भगवान का सानिध्य मिल रहा था, तो वो कहते थे कि सुख तो जब आता है तो आप तो फिर द्वारिका चले जाते हैं, तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें तो आप दुख ही दो, फिर आप हमारे साथ ही बने रहे हमेशा। तो लेकिन कुंती महारानी का वो जो स्तर है ना, वो हम जीवात्माएं नहीं
छू भी नहीं सकती वो स्तर। ठीक है, तो उसका अनुकरण करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो सदैव यही प्रार्थना करते रहते हैं, यही उपाय करते रहते हैं, कोई कर्म कांड करता रहता है कि उसके जीवन में ये सुख आए, फिर एक सुख के बाद दूसरा आए, फिर तीसरा आए। लेकिन प्रकृति का ये नियम नहीं है, ये चक्र ऐसा नहीं होता। ये कैसा होता है? ये ठीक उसी तरह से होता है कि जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है, एक चक्र चलता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन के बाद फिर से दिन ही आ गया, चलता ही रहा दिन। हाँ, वो हाँ, रामायण में एक जगह वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों के साथ पधारे थे यहाँ भौतिक जगत में, दशरथ जी के यहाँ उनका आविर्भाव हुआ था चारों भाइयों का। तो उस टाइम पर एक महीने तक सूर्य भगवान जो थे ना, वो अस्त ही नहीं हुए। वो भगवान के कार्यकलाप ही देखते रहे, वहीं ठहर गए अयोध्या में ही। तो वो एक दिन जो था, वो ऐसा बताया जाता है ना, कि वो एक दिन ऐसा हो गया कि मानो वो एक महीना चलता रहा सारा। नृत्य गान, लोगों की खुशियां, तो वो ऐसे बताया गया है कि वो एक दिन कैसा था, एक महीने के समान हो गया। लेकिन ऐसा अ, इस भौतिक जगत में वो तो भगवान जी पधारे थे, तो वो उस समय की बात है ना। लेकिन ऐसे हमारे जीवन में तो कभी नहीं होता ना कि एक दिन इतना लंबा होता चला जाए। दिन के बाद रात आती ही आती है, उसका आना अवश्यम भावी है। तो उसी प्रकार सुख के बाद क्या आता है? दुख आता है। फिर दुख के बाद फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। तो ये जो चक्र है ना, ये चलता ही रहता है। हम चाहे सुख मांगे या ना मांगे, सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा। फिर ये चक्र चलता ही रहेगा। तो जब हमें पता है कि ये चीजें आनी ही आनी है, तो हम व्यर्थ में सुख आने पर इतने सेलिब्रेशंस करते हैं, और दुख आने पर हम क्या करते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जिसको ये पता है कि ये सुख दुख तो ये चक्र है, चलता रहेगा, मुझे अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, मुझे भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना है, तो वो ये सब के स्तर से फिर ऊपर उठ जाता है। उसे सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि यदि हम दूध पीना चाहें तो हमें गाय पालना होगा, और उसे दूध देने लायक बनाए रखना होगा। दूध पीना तो अच्छा है और आनंद भी है, किंतु दूध पीने के लिए मनुष्य को इतनी सारी झंझटें उठानी पड़ती हैं। तो दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, गाय का दूध अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और वो स्वादिष्ट भी लगता है। लेकिन दूध पीने के लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमें एकदम अच्छी क्वालिटी का अनअडल्ट्रेटेड मिल्क मिले, तो उसके लिए हमें फिर प्रयास भी करना पड़ेगा, हमें गाय रखनी होगी। गाय का उचित वो पालन करना होगा, मतलब कि उसको, उसका रख रखाव बहुत अच्छे से हाइजीनिक वे में करना होगा। उसको दूध बना देने के लिए बनाए रखना होगा, मेंटेन करना होगा उस तरह से। तो ये सारी झंझटों को मोल लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो यह है कि जैसे कि भगवान ने यहाँ पर कहा है, योग पद्धति समस्त सुख तथा दुख को समाप्त करने के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने शिक्षा दी है, सर्वोत्तम योग भक्ति योग ही है। तो जो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो सुख दुख है वो चलता रहेगा। हमें हमें तो क्या करना है? भक्ति का आस्वादन करना है। तो उसके बीच में भौतिक अगर सुख दुख कुछ आ भी रहे हैं, वो आने दें, हमें भक्ति का आस्वादन
वो करना है, और उसके लिए हमें ऊपर उठना है। अपने को इस भक्ति की प्रक्रिया से अपने को इतना सक्षम बनाना है ना। हाँ, ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, करेंगे प्रयास तो हो जाएगा। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, उन्होंने पूरा ये एनालिसिस करके पूरा विस्तार में समझा कर अर्जुन को बताया है कि किस प्रकार भक्ति योग ही क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है, सबसे सहज सहजता से हम इसे अपना सकते हैं, इसको इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, है ना। कृष्ण भावना भावित होकर हम अ, वो स्तर को प्राप्त कर सकते हैं कि जहां हम सुख दुख के लेवल से ऊपर उठ जाए, और लगातार भक्ति का आस्वादन करते रहे, भक्ति रस को चखते रहे। तो यहाँ पर हमें क्या होना होगा, सहिष्णु बनना होगा, टॉलरेट करना सीखना होगा, सुख को भी टॉलरेट करना सीखना होगा, और दुख को भी टॉलरेट करना सीखना होगा। क्या होता है कि जब सुख आता है तो व्यक्ति एकदम निरंकुश हो जाता है, वो अपने सुख के सेलिब्रेशन में इतना पागल हो जाता है कि उसको लगता है कि हाँ, ये सुख जो है ना, उसी की वजह से आया, उसने इतना मेहनत किया, उसने इतना श्रम किया कि आज ऐसा दिन आया कि हाँ, उसको सुख प्राप्त हुआ। वो अपने को ही सुख का द्योतक मानता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, अपने को सारा क्रेडिट देने लगता है। तो यहीं पर वो कर्म बंधन में फंस जाता है। या जब दुख आता है तो वो अत्यंत दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर वो फिर भगवान को कोसने लगता है, कहते हैं भगवान, तुमने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था। तो इस तरह से वो दुख में भी सहिष्णु नहीं हो पाता, टॉलरेट दुख को भी नहीं कर पाता, और सुख को भी टॉलरेट नहीं कर पाता। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, वो प्रारब्ध है हमारा, वो हमें भोगना ही होगा, और ये चक्र में आते ही जाएंगे सुख और दुख। हमें उससे विचलित नहीं होना है, हमें टॉलरेट करना सीखना है, सुख को भी और दुख को भी। तो जब मनुष्य ये सब टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो यही उसके दुखों का कारण बनता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है, और मनुष्य क्या होता है, एकदम अपनी निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। और फिर यही रीजन है कि उसको आगे जो है वो बंधनों में फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फिर आगे उसको फिर से ये भौतिक जगत के ही जन्म मृत्यु के चक्र में पढ़ना वो होता है, फिर से वो फंसता जाता है, फंसता जाता है, और इधर ही गोते लगाता रहता है। लेकिन जो सुख दुख को टॉलरेट करना सीख जाता है ना, वो ये जानता है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चक्र में आता रहेगा, मुझे इससे विचलित नहीं होना है। और क्योंकि ये भौतिक जगत का ऐसा ये सिस्टम ही है, ये नियम है, तो इसलिए हमें आत्मा का विज्ञान जानना होगा, समझना होगा। और आगे जो कपिल देव जी और अपनी माता देवहूति से जी से जो संवाद करेंगे, उससे हमें यही सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार हमें कैसे अपने जीवन से विरक्ति करनी है, कैसे ये सारा कुछ हमें टॉलरेट करना है। और ये सारी चीजों पर भगवान अपना वक्तव्य देंगे, उसको डिटेल में प्रस्तुत करेंगे कि दिव्यता क्या होती है, हम उस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कि अ,
कि हम कैसे अपने जीवन को सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर पाए। तो ये सारा कपिल देव जी आगे के चैप्टर्स में बताने जा रहे हैं। ये अभी 25वां अध्याय है, जहाँ 25वें अध्याय का 13वां श्लोक हम पढ़े हैं, है ना। सॉरी, हाँ, 13वां श्लोक। और इसके बाद से अब कपिल देव जो है अगले 8 चैप्टर्स जो है वो डिस्कशन है कपिल देव और देवाहुति माता जी का, यानी कि 3.33 तक हम ये सब सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जो कपिल देव अपनी माता श्री को भगवान जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है? हरे कृष्ण माता जी, बहुत महान है भगवान भगवान कपिल तो। ये सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग ही बताया है उन्होंने। और अभी जो है भक्ति भाव या भक्ति योग के अलावा अन्य कठिन वाले योग नहीं बताए हैं। और ये तो बताया है कि मनुष्य को समभाव होना चाहिए, सुख दुख में एक साथ रहना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जो है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग जो है ये इजी वे बता दिया है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, उसी से ही भगवान प्राप्त कर लोगे। माता जी बहुत सारे कठिन तरीके भी बताए हैं, हाँ। जैसे ध्यान योग में जो बताया गया है। तो ध्यान योग में जो इंसान जो है परिपूर्ण है, जैसे सीधा बैठो, आसन बिछाओ, कुछ कुशा बिछाओ, कपड़ा बिछाओ, ये बिछाओ, गर्दन सीधी रखो और नाक पे रखो। तो ऐसा जो है फिर लेकिन बताया गया है कि इस तरह से ध्यान में जो योग में अपने आप को स्थिर करता है, तथा योग में स्थिर होकर भगवत भक्ति में लगता है, कठिन तरीके में भी बताया है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो योगारूढ़ करवा जाता है और भगवान को आसानी से प्राप्त होता है। तो माता जी, हम जो ये भगवत भक्ति करते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका बताया गया है कि चाहे उठो, चाहे बैठो, चाहे लेटे हुए भी हो, चाहे चलते हो, चाहे ऑफिस जाओ, भगवत भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, भगवान को हर सांस में रखो, तो भगवत प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक दिव्य जगत की प्राप्ति की तरफ जो है बढ़ते जाओगे। तो माता जी, ये जो हम भक्ति योग करते हैं, तो इसके साथ साथ ये योगारूढ़ होने वाले मेथड भी क्या हम लोगों को साथ साथ लेके चलने हैं कि सीधे बैठ जाओ, गर्दन को सीधी रखो और नाक को, तो क्या वो भक्ति ज्यादा परिपूर्ण होगी क्या, जो हम आराम से बैठ के कर लेते हैं कि सीधे बैठ गए और थोड़ा कहीं चल के जाते हैं तब भी कर लिया कि हर सांस से कर लो? उससे ज्यादा क्या ये योगारूढ़ होकर भक्ति में जो है भक्ति करना क्या ज्यादा परिपूर्ण है? देखिए, हरे कृष्ण। जहां तक अष्टांग योग ध्यान योग का बात है, तो वो इस कलयुग के लिए है ही नहीं। कोई बहुत बिरले ही होते हैं जो इस पर महारत हासिल करते हैं और उनको योगारूढ़ कहा जाता है। जो आम जनमानस है, वो इतना योग कर ही नहीं सकता। वो ना वो फिजिकली इतना इक्विप्ड है, ना मेंटली इतना पावरफुल है। तो जब तक मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, तब तक कि मनुष्य ये इसके बारे में, ध्यान योग के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मन हमारा क्या है, एकदम उच्छृंखल है ना। तो हम उस योग के बारे में करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते, है ना। हम बस अगर थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं तो जी प्राणायाम कर लिया, भस्त्रिका कर ली, कपालभाति कर ली। तो ये सब में ही हमें क्या होता है कि हम एकदम उसमें थक जाते हैं। लेकिन जब ध्यान योग की बात आती है ना, वो सबके बस की बात ही नहीं है, वो इस युग का धर्म ही नहीं। तो हमें हरे कृष्ण उसकी माता तरफ, जी। हाँ, भगवान, क्योंकि ये भी प्रक्रियाएं हैं, तो इसके बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया, लेकिन लास्ट में क्लियर भी कर दिया कि सहजता से, सुगमता से अगर कुछ हो सकता है तो हम कृष्ण भावनामृत का पालन कर सकते हैं। हमें, और इससे अगर हम हटेंगे, डेविएट होंगे, तो हमारा ही नुकसान है उसमें। क्या माता जी एकाग्रता में फर्क नहीं पड़ता कि जैसे कृष्ण भक्ति करते हैं कि बैठे हुए कर लो, चलते समय कर लो,
और जो लोग योगारूढ़ होकर करते थे, हालांकि वो संभव नहीं है, तो क्या भगवान में एकाग्रता उनसे ज्यादा होती है? थोड़ा बहुत ही अगर कोई योगारूढ़ हो जाता अगर है, छह सीधा ऐश्वर्यों बैठता का, है, गर्दन सीधी भगवान के रखता है। षड ऐश्वर्यों को देखेंगे तो उसमें ये भी है। ठीक है, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते। हाँ माता जी, ठीक है। सिर्फ भक्ति योग का सिंपल यस। भक्ति योग का साधन लेना है, जो कि सरल है, सुगम है, आसानी से बैठकर किया जा सकता है, देखिए, मंदिर जा सकता है, प्रसाद वही है लेना ना है। प्रभु जी, बस। जो हमारे आचार्यों ने अपने अनुभव से हमको बताया है, स्वयं भगवान बता रहे, फिर हाँ हम माता क्यों जी। कंफ्यूज हो रहे हैं? हाँ माता जी, भक्ति है योग ना? जो को भगवान ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग भगवान के चरण कमलों की जो है छाया में जाना है, उसी से हाँ। आध्यात्मिक प्राप्ति तो होगी। जो अन्य किसी मार्ग को हमारे महाजनों ने बताया है, हमारे गोस्वामियों ने बताया है, वो ये सब अनुभव कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, बताए हैं। तो हमें जो ओके टेस्टेड मार्ग है, तो जो चीज ऑलरेडी पूरी तरह से जिसका एकदम पूरी टेस्टिंग हो चुकी है ना, तो हम उसी पर अगर चलेंगे ना, क्योंकि देखिए हमारे पास इतना समय भी नहीं है। कलयुग में आयु इतनी है, रह नहीं गई। तो जो ओके टेस्टेड पाथ है, हमें उसी पर चलना चाहिए। हम क्यों विचलित हो रहे हैं, क्यों मोहित हो रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, भक्ति योगी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मार्ग है, जिसको अपनाकर इस भौतिक जगत से पार होकर और जो है आध्यात्मिक जगत की ओर जाया जा सकता है, और भगवान प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी, जैसे योग का डिफिनेशन तो जो गीता में जो बताया गया है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कुफा बिछा करके स्ट्रेट होकर के ध्यान लगाओ। उसमें तो योग का मीनिंग ये बताया गया है कि आप कृष्ण भावना भावित होकर के आप ये जो आपने बताया अभी सुख दुख में समान व्यवहार करके, तो वो भी वही योग का असली मीनिंग है, स्पेशली कली युग में माता जी। जी इसको थोड़ा इलेबरेट करेंगे माता जी? देखिए, कलयुग में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, हमें सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत क्लियर किया है कि इस युग का धर्म क्या है, कि आराम से बस कृष्ण भावनामृत का पालन करिए, प्रसाद खाइए, नृत्य करिए, और भगवान का संकीर्तन करिए। उसी से ही हमें परम गति मिल जाएगी, है ना? तो जब महाप्रभु स्वयं हमको आकर सिखा कर गए हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे डूज एंड डोंट्स हैं हमारे पास। भगवान की जो पास्ट टाइम्स है, उनके अकॉर्डिंग सब वो लिखा हुआ है। तो वही मैं कह रही हूँ कि हमें डेविएट नहीं होना चाहिए उससे। और जो हम कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आज उसके रिजल्ट्स ना दिख रहे हों, लेकिन कल जरूर से हम वो भक्ति योग का पालन भी कर पाएंगे, और इसका प्रचार प्रसार भी कर पाएंगे। क्योंकि जो महाप्रभु की ये मूवमेंट है ना, जो श्रील प्रभुपाद जी जिसमें प्रचार किए इतना, आज पूरे विश्व भर में सब मंदिर है, और हर कहीं कृष्ण भावनामृत का प्रचार जोर शोर से हो रहा है, भक्त लोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कलयुग के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारे मतलब हमें अपने आप को तो मोटिवेट करना ही है, हमारे सानिध्य में और कौन कौन जो भी हैं, हमें उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो भक्ति योग का पालन करे, गुरु आश्रय दे, जिससे कि उनको ये सारी क्लैरिटी हो पाए। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, मतलब ये योग शब्द आया है माता जी, इसलिए वो हो रहा है कि मतलब उसको भी तो ये योग में ये भी आएगा ना, जो हम अभी कर रहे हैं ये भी तो योग में आएगा ना? ये भक्ति योग है, हाँ। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी, क्लियर है। जी,
हरे हाँ कृष्ण। माता जी, भक्ति योगी जीवन का मार्ग है। हरे कृष्ण। जी जी। और किसी का, माता जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या, या कोई टिप्पणी किसी की? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता माता जी। जी, एकादशी कब है? माता जी मैंने ग्रुप्स में भेज रखा है, 24 को है, परसों। अच्छा माता जी, हम देखे नहीं है इसलिए हाँ हाँ, परसों है। अच्छा माता जी। और 25 तारीख को पारण करना है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कै बजे तक माता जी? सुख दुख में संभाव में रहना होगा हमें, और भक्ति योग की तरह आगे बढ़ना पड़ेगा, हाँ तब मुक्ति धाम मिल पाएगा। जी, यस। बिल्कुल माता जी, यही इसके सार लिए है। जो अच्छा। कीर्तन, भक्तों का संग, ये सब करते रहना रहेगा, हाँ। आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। नवाचार्य हरिदास दास की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो हरे नमः। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे माता कृष्णा, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। दंड सभी प्रणाम सभी भक्तों को भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। दंड दंडवत प्रणाम।